हेलो ऑल, वेलकम टू विप्शो अकेडमी। आज जो आप लोगों की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 20 है, साइंस की क्लास 8 के लिए आई है और ये 9 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। टॉपिक है लाइट। जो लास्ट वीक के वर्कशीट का टॉपिक था वही कंटिन्यू किया गया है। इसमें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखिए, आपने पिछले हफ्ते की वर्कशीट में पढ़ा ही था कि रे जो होती है यहाँ पर जो है 30 डिग्री के एंगल से जब जाती है, ठीक है, तो उसके बाद 30 डिग्री के एंगल से ही, मतलब कहने का ये है कि जिस एंगल से वो इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पड़ती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, ठीक है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दो है। पहला लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो सारी एक ही लाइन पर आती हैं, एक ही लाइन पर पड़ती हैं, ठीक है। देखो, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर पड़ती हैं, प्लेन है ना, इसी प्लेन पर पड़ती हैं। तो ये दोनों जो लॉज है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10th में भी आएंगे, 9th में भी आएंगे, इसीलिए बेहतर है कि आप ये दोनों लॉज जो है यहीं पर ही अच्छे से याद कर ले, ठीक है। इन दोनों लॉज को अच्छे से याद कर लेना। इंसिडेंट्स एंड द रिफ्लेक्टेड रे और लाइन द सेम प्लेन, यहाँ तक आपका लॉ बनता है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब ये एक्टिविटी है, चलो इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर लेते हैं। बेटा साइंस का मतलब ही एक्टिविटी ही होता है। ये देखो, यहाँ पर ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ से हमने टॉर्च मारी, दो जगह से रे निकल कर गई है, एक यहाँ से ए पॉइंट से, उसके बाद एक सी पॉइंट से। तो इन्होंने कहा है कि अगर हम ये रिफ्लेक्टेड रे जो पड़ी हैं इसके पीछे से हम इनको ज्वाइंट करें तो क्या किसी पॉइंट पर जाके मिलेगी। हमें ऐसा लग रहा है देखने से कि ये यहाँ पे जाके मिल रही है, लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें यहाँ ये मिली हुई नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तभी तो नज़र आएगा जब दोनों रेज़ मिलेंगी, यानी कि ये दोनों रेज़ एक तरह से कहीं पर भी जाकर नहीं मिलती हैं, लेकिन नज़र ऐसे आती हैं कि ये मिल गई हैं पीछे से। अगर हम मिलाएंगे तो लगेगा पीछे मिल गई हैं दोनों एक दूसरे से, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यही इस एक्टिविटी में समझाने की कोशिश की गई है। और इस चीज़ से ये पता चलता है कि जो इमेज होती है, जो प्लेन मिरर पर जो इमेज बनती है वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। वी से दैट अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ टॉर्च द पॉइंट ओ इज फॉर्म्ड एट ओ, ठीक है। प्लेन मिरर पर जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, ठीक है। इस पूरी एक्टिविटी से हमने ये कंक्लूजन निकाला है। तो यहाँ पर जो है इसके जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि विशेषताएं हैं। प्लेन मिरर पर जो इमेज बनेगी उसकी क्या विशेषताएं होती है। एक तो होता है कि वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब कि वो जो होती है आभासी होती है, मतलब कि हमें लगता है, आभास होता है कि वो बनी हुई है पीछे, लेकिन वो बनती नहीं है, ठीक है। इसी चीज़ को हम कहते हैं इरेक्ट। मिरर इमेज जो फॉर्म होती है प्लेन मिरर पर वो इरेक्ट होती है और सेम साइज़ की होती है। सेकंड जो इसकी विशेषता वो ये है कि मिरर जो है सेम डिस्टेंस से बनेगी जितना डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट का है मिरर से। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस इक्वल होता है। उसके बाद द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। स्क्रीन पर हम नहीं उसको उभार सकते, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि ये वर्चुअल इमेज होती है। इन द प्लेन मिरर द राइट, अगर प्लेन मिरर पर अगर हम अपना पहले ही पढ़ा था कि राइट हैंड उठाए तो वो इमेज का लेफ्ट हैंड उठता है, हम लेफ्ट उठाएंगे तो उसका राइट उठेगा। तो इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्शन। ये इसके जो है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छोटी सी चीज़ पूछी गई है, क्या आपको पता है कि ये एम्बुलेंस जो है, कैन यू अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस रिटन एज दिस। मतलब कि हमेशा एम्बुलेंस पर जो है ये उल्टी तरह से क्यों लिखा जाता है, कि आप इसका पता लगा सकते हैं। ये इसलिए लिखते हैं बेटा उल्टा, क्योंकि जो पीछे से गाड़ियाँ आती है और उसके यहाँ पर जो मिरर लगा होता है ना, साइड में जो मिरर लगा होता है, साइड मिरर, तो पीछे से आने वाली गाड़ियों को उसके मिरर पर ये स्पेलिंग बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, क्योंकि पीछे तो हमने लिखा नहीं है एम्बुलेंस, हमें तो आगे लिखा है। तो पीछे वाले को कैसे पता चलेगा, पीछे की गाड़ी आगे से आकर थोड़ा ना देखेगी क्या लिखा है। तो पीछे वाली गाड़ी को इसके साइड मिरर पर दिख जाए कि उसके आगे जो है कोई एम्बुलेंस जा रही है और वो ये देखकर रास्ता दे दे, ठीक है। वो स्लो कर ले, अपनी स्पीड को स्लो कर ले, इसको ओवरटेक ना करें, ठीक है। उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन आंसर। ये है आपका बेटा क्वेश्चन आंसर करते हैं, चलो इसके। राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये वाला यही था फर्स्ट का, आप लोगों को अभी यहाँ पे 4 बता दिए थे, ठीक है। ये है आपका जो आंसर नंबर है ये फर्स्ट का है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड,
पिंकी इज ऑब्जर्विंग हर इमेज, पिंकी ने अपनी इमेज को देखा प्लेन मिरर पर, तो उसने डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द हर इमेज इज़ 4 मीटर। जब वो 1 मीटर आगे को हो गई, 1 मीटर आगे हो गई, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पिंकी एंड हर इमेज, तो उसके बीच में का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 2 हो जाएगा ना, क्योंकि जब ये 1 मीटर आगे हुई तो इसकी इमेज भी तो 1 मीटर आगे हो गई, तो बीच में कितना बच गया गैप? 2 मीटर का। तो यहाँ पे बस आंसर लिख देना 2 मीटर, ठीक है। देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड हर इमेज, यहाँ से लिख देना द डिस्टेंस बिटवीन द पिंकी एंड हर इमेज इज, यहाँ लिख देना नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पिंकी एंड हर इमेज इज 2 मीटर, ठीक है। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को यहाँ से। इफ शी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड हर इमेज विल बी 2 मीटर, ठीक है। बस इसका ये आंसर है, ठीक है। इफ शी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड हर इमेज विल बी 2 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर है। थर्ड देखते हैं, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर। आपको यहाँ पर ए से लेकर जेड तक की अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं और उनको जो है प्लेन मिरर आईने के आगे रख कर देखना है कि किस किस की इमेज सेम है। जैसे कि आप ए को देखोगे, किसी भी पन्ने पर पेज पर लिख कर देख लेना बेटा, ए लिखना फिर उसको देखना। ए बेटा आपको ए जैसे ही दिखाई देगा, उसके बाद बी जो है आपको ऐसा दिखाई देगा, उसके बाद सी आपको ऐसा दिखाई देगा, उसके बाद डी आपको ऐसा दिखाई देगा। इस तरह से आपको जेड तक लिखना है, जेड आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो इस तरह से आपको पूरी ए से लेकर जेड तक की ABCD लिखनी है और उसकी इमेज लिखनी है कि प्लेन मिरर में आपको उसकी इमेज कैसे दिखाई देगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग कर लेंगे। इसे करने में आप लोगों का मज़ा भी आएगा, आप लोग खुद कीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, आपका ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज़ कॉल्ड, जो हम स्क्रीन पर जिस इमेज को नहीं उभार पाते उसको हम क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था, उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, है ना, पढ़ा था सबसे फर्स्ट पॉइंट, इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट मिरर। उसके बाद है इन द प्लेन मिरर द राइट, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, अगर प्लेन मिरर पर अगर हम राइट हैंड उठाते हैं तो लेफ्ट दिखाई देता है, लेफ्ट उठाते हैं राइट, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ये देखो यहाँ पर था लेटरल इन्वर्शन, ठीक है, इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, ये आएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग अपनी वर्कशीट अपनी कॉपीज़ में कीजिए, बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में कीजिए, टीचर से चेक करा दीजिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको वर्कशीट समझ आ रही है, आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ आ रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की बहुत सारी और वर्कशीट्स और उनके सॉल्यूशंस के लिए आप लोग मेरे चैनल को विप्शु एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। थैंक यू सो मच।